आपके ही अधीन है और आपके ही मास्क जरूर लगा के जाइए। जो श्रमिक आए हुए थे उनके गांव में उनको काम भी मिले, इसलिए मनरेगा में भी गरीब कल्याण योजना के तहत उसमें भी पैसा भेजे। मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हो चुकी है, एडमिशन शुरू होने वाले हैं। अपने उस लाइन में ले जाइए। एक बच्चा यदि परिवार में डॉक्टर बनेगा तो पूरे परिवार को वो लाइन में लगा देता है। अच्छा लगता है, अधिक न कहते हुए, क्योंकि मुझे संतोष कुमार साड़ी में बांध के ले जा रहे हैं, दुपट्टे में बांध के ले जा रहे हैं, जो गमछा पहने थे पुरुष लोग उसमें बांध के ले जा रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जब हम मुफ्त में उनको राशन दे रहे हैं तो एक बैग भी होना चाहिए, कम से कम वो सम्मान लेके जाए। उसको लगा कि नहीं मैं एक हकदार हूँ, उसको ऐसा लगता था जैसे हम उसको एक हीन भावना से दे रहे हैं। तो आज इसकी शुरुआत हुई है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की आभारी हूँ कि पिछले कोरोना कार्यकाल में मुफ्त में अनाज भी दिया। और जो माइग्रेन जो मजदूर बाहर से आए हुए थे, श्रमिक आए थे, जिनके पास राशन भी था नहीं था, उनको भी 2 महीने तक फ्री में दिया था। ये मई में फिर नवंबर तक चलेगा। और एक और जानकारी, जो हमारे श्रमिक हैं किसी भी देश के कोने में रह रहे हैं, उनको एक देश एक राशन कार्ड, मान लो वो फतेहपुर का रहने वाला है, गुजरात में रह रहा है, तो उसको राशन नहीं मिल पाता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी लागू कर दिया कि कहीं का राशन हो, कहीं की दुकान में वो ले सकता है। ये छूट नज़दीक की दुकान में, यदि उसका पूरा परिवार एक पूरा यहाँ रह रहा है, एक अकेले वहाँ रह रहा है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कहीं भी, तो अकेला वहाँ राशन उठा लेगा और जितना शेष है वो जहाँ जिस जिले के रहने वाले हैं, जिस गांव के रहने वाले हैं, वहाँ उठा लेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच, जो अंत्योदय अंतिम पंक्ति पर बैठा वो व्यक्ति है, उसको हम कैसे संरक्षण दें। तो मैं तो आभारी हूँ कि ऐसे मंत्रालय में मैं काम कर रही हूँ जो गाँव से जुड़ा हुआ है, चाहे वो वितरण वाला हो, खाद्य वाला हो, उपभोक्ता वाला हो, चाहे ग्रामीण विकास मंत्रालय हो। हर व्यक्ति को मकान चाहिए, पानी चाहिए, सुविधा चाहिए, गैस चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी उन गरीबों की तरफ, जो गरीबों को कभी देखा नहीं गया, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। आज गरीब कल्याण योजना के इस पैकेज के माध्यम से आज, क्योंकि मुझे कल से पार्लियामेंट में रहना है, तो मैं आज 4 गाँवों में लगाए हूँ और लोगों को जागरूक भी होना चाहिए। हमें यदि हमारे मिलने से कम मिल रहा है तो उसमें तत्काल शिकायत करनी चाहिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे सुझाव मांगते हैं कि हम और बेहतर क्या कर सकते हैं। आप अपने सुझाव दीजिए। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको माननीय प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में लेते हैं, चाहे वो कंप्यूटर के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, या मनरेगा में ही काम करने वाले, या हमारी समूह की बहनें, ऐसी बहुत बहनें हैं कि जो पैसे के लिए तरसती थी, आज स्वयं रोजगार डाल करके रोजगार देने वाली बन गई। तो ऐसे सारे समूह पूरे देश से जो ऐसे विचार इकट्ठे होते हैं, उन्हीं को जनता के बीच में रखते हैं और ये प्रेरक होते हैं कि हम लोग भी उनको, जो लोग काम करके आज आगे बढ़े, उनको देख करके हम भी आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे प्रेरक शब्द माननीय प्रधानमंत्री जी के होते हैं। और आज मकरंदापुर में जनता के बीच में मन की बात में मैंने भी सहभागिता निभाई है और यहाँ की जनता ने भी सुना, जनता के सुना भी, और माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे सुझाव भी मांगे।